ये कहानी है मलाक नगर, एक गांव की, जहां पर एक रामू नाम का बनिया रहता था। वो बहुत ही गरीब था। धनिया मिर्च मसाला बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों बैठे बातें कर रहे थे। अजी सुनो ना, इतने दिन से ये धनिया मसाला बेच रहे हो, कुछ भी तरक्की नहीं हो रही है। कुछ दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? अरे शीला, तुम भी ऐसी बातें करती हो, भला बताओ अब ये उम्र में मैं अब कौन सा काम कर सकता हूँ। देखो, आज जाता हूँ उस नदी के पास, अगर धंधा अच्छा हुआ तो उधर ही करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। रामू अपना पोटली सर पे रखा चल देता है। रास्ते में एक आदमी मिलता है। राम राम रामू काका। क्यों काका, आज इधर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, जा रहा हूँ, जहाँ बाजार मिलेगा वहीं बेचूंगा। इतना कहकर रामू काका आगे बढ़ जाते हैं। तो रामू काका जैसे ही नदी के किनारे पहुंचते हैं, नाव वाला कहता है, अरे आओ रामू काका, आओ, बस नाव चलने वाली ही है, आओ बैठो। रामू काका नाव में बैठ जाता है। नाव चल देती है तो नाव में बैठे तमाम लोगों में एक आदमी कहता है, अरे काका, अब ये उम्र में इतना मेहनत क्यों करते हो? अरे घर पर दुकान खोल लो, आराम से कमाओ खाओ। हाँ बेटा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर घर पर दुकान खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए। हाँ काका, बात तो सही है, क्या करे, आज के इस महंगाई में गरीब आदमी का कोई गुजारा नहीं है। अरे बात करते करते घाट आ गया, पता ही नहीं चला। चलो चलो, अपना सामान उतारो। सभी लोग नाव से उतरकर अपने अपने रास्ते चले गए। और अभी रामू काका बैठा है तो नाव वाला कहता है, अरे काका, तुम क्यों बैठे हो? तुमको नहीं जाना है क्या? बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है तुमको देने के लिए। अरे काका, तुम पैसों की चिंता क्यों करते हो? जाओ, शाम को जब आना तो पैसे दे देना। रामू काका चला जाता है। सारा दिन धंधा करके शाम को फिर नदी के पास आता है तो देखता है नाव वाला वहाँ है ही नहीं। तो नदी के किनारे बैठकर अपने आप से बात करता है, हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। आज फिर कुछ भी धंधा नहीं हुआ, अब कैसे चलेगा घर? क्या खाएंगे? 1 रुपया नहीं है जेब में। रामू बैठा घाट पर देरी के कारण चिंता में डूबा जा रहा है। इधर रामू की पत्नी रामू की देरी होने पर चिंता से परेशान अपने बेटे श्याम से कहती है, अरे बेटा श्याम, देख तेरे बापू अभी तक नहीं आए, देख जरा पता कर कहाँ है। अच्छा माँ, जाता हूँ। इतना कहकर श्याम चला जाता है। इधर रामू नदी के पास बैठा नाव वाले का इंतजार कर रहा था कि अचानक नदी में एक बवंडर उठता है। बवंडर देख रामू डर जाता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसी तेरी लीला है। इतनी रात को इस नदी में क्या हो सकता है? ये नाव वाला भी अभी तक नहीं आया है। रामू इसी चिंता में डूबा था कि नाव वाला तभी आ जाता है और कहता है, अरे बेटा, 3 घंटा हो गया यहाँ बैठे, तुम्हारा कोई पता ही नहीं, कहाँ चले गए थे? यहाँ बैठे बैठे अजीब अजीब हरकतें देखने को मिल रही है इस नदी में। रामू नाव पे चढ़ जाता है। नाव चल देती है तो नाव वाला कहता है, अरे काका, ये नदी है, इसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। अच्छा बताओ, ठंडा पानी कुछ हुआ? अरे क्या बताऊं बेटा, बोनी तक नहीं हुआ। सोच रहा हूँ तुम्हारा पैसे कैसे दूं। अरे काका, पैसे नहीं है तो मसाला दे दो। ठीक है बेटा। रामू अभी घर पहुंचा नहीं है कि इधर रामू का लड़का श्याम बीमार पड़ जाता है। तो रामू की पत्नी शीला कहती है, अरे बेटा श्याम, क्या हुआ तुझे? तू तो गया था अपने बापू को पता करने, क्या हुआ? माँ, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है, जाने मुझे कैसा लग रहा है। हे भगवान, घर में 1 रुपया नहीं है, खाने को दाना नहीं है, ऊपर से ये बीमारी दे दिया। शीला मोहल्ले वालों को जाकर बताती है तो मोहल्ले वाले शीला के घर आकर कहते हैं, अरे भाभी, जल्दी से बताओ, कहाँ ले चलना है? जहाँ कहो ले चलते हैं। अरे भैया, मैं कहाँ बताऊँ, जहाँ तुम्हारी जानकारी हो, ले चलो जल्दी से मेरे बेटे को। गांव वाले जैसे ही श्याम को डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं तभी रामू आ जाता है। अरे शीला, ये द्वार पर भीड़ कैसी है? अजी आ गए आप। एजी जल्दी करो, बेटा बीमार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। क्या श्याम बीमार हो गया? क्या हुआ उसे? अजी पता नहीं क्या हो गया, आपके देर होने पर आपको खोजने गया था, वापस आते ही घर बीमार हो गया। हे भगवान, ये कैसा जुल्म ढा रहा है हम पर। रामू और शीला दोनों रो रहे हैं तो रामू कहता है, अरे भाई, तुम लोग डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। गांव वाले श्याम को डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। इधर रामू सुबह सुबह सेठ लालाराम के पास जाता है और कहता है,
राम राम सेठ जी। अरे रामू काका, राम राम। आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ। अरे क्या बताए लाला जी, घर में इतनी मुसीबत आन पड़ी है। घर में खाने को अनाज नहीं है, ऊपर से लड़का भी बीमार है। अब सेठ जी कुछ पैसों का इंतजाम कर देते तो बड़ी कृपा होती आपकी। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो रामू भाई, पर लौटाओगे कब? लाला जी, आपके पैसे जल्दी ही कमा के दे दूंगा। लाला रामू को पैसे देता है। रामू पैसे लेकर सीधा डॉक्टर के पास जाता है तो रामू कहता है, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? हाँ भाई, मैंने दवा इंजेक्शन दे दिया है, अभी आराम हो जाएगा, अब इसे ले जा सकते हो। रामू डॉक्टर को पैसे देकर लड़के को घर ले आता है। घर आते ही रामू शीला से कहता है, अरे शीला, देखो लड़के को खाना पीना दो, मैं बाजार जा रहा हूँ। रामू इतना कहकर पोटली उठाकर चल देता। रामू जैसे ही नदी के पास पहुंचता है, वैसे ही नदी से एक बहुत बड़ा बवंडर उठता है और वो बवंडर रामू की पोटली उड़ा ले जाता है और पानी में डाल देता है। अरे मेरी पोटली, कोई बचाओ। रामू की पोटली बवंडर उड़ा के पानी में डाल देता है। रामू माथा पीटते हुए रोते हुए घर की तरफ भागता है तो गांव के 4-5 लोग रामू से कहते हैं, अरे रामू काका, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे भैया, मेरी मसाले की पोटली वो बवंडर उड़ा ले गया और पानी में डाल दिया। रामू की बात सुन गांव वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अरे काका, ये तो पूरे गांव वालों के लिए एक चिंता का विषय हो गया। अरे भैया, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, अब कैसे मेरी रोजी रोटी चलेगी? अरे काका, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रामू रोते हुए घर पहुंचता है। जब शीला को पूरी बात बताता है तो बहुत रोते हैं सब लोग और कुछ खाए बिना सब लोग सो जाते हैं। रात को शीला एक डरावना सपना देखती है। सपने में क्या देखती है? शीला सो रही है, तभी एक चुड़ैल सपने में आके कहती है, हूँ चैन की नींद सो रही है, हरामखोर, मैं तेरे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, देखो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमको परेशान कर रही हो। परेशान? हाँ, परेशान तो इसने मुझे किया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ मत जोड़, वरना तेरे बेटे और पति को अभी पटक पटक के मारूंगी। सुन, आज रात 12 बजे अपने आदमी को नदी के घाट पर भेज देना। लेकिन क्यों? इसका जवाब इसे वही मिल जाएगा। अगर आज नहीं आया तो समझ ले, तुम तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं चलती हूँ, याद रहे, आज रात 12 बजे नदी के धार पर आना है, वो भी अकेले। चुड़ैल सपना देकर चली जाती है। शीला नहीं कहती हुई चिल्लाती हुई उठकर बैठ जाती है तो रामू चौंक कर उठकर बैठ जाता है और कहता है, अरे शीला, क्या हुआ? क्यों इतना जोर से चिल्लाई? क्या कुछ सपना देखा क्या? अजी, मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा है। सपना? कैसा सपना? बहुत बुरा सपना था श्याम के बाबू, बहुत बुरा। अरे बताओगी कुछ, क्या देखा सपना? शीला रामू को सारी सपने की बात बताती है तो सारी बातें सुनकर राम भयभीत हो जाता है। कहता है, हे भगवान, अब क्या अनर्थ होने वाला है प्रभु? रात को 12 बजे नदी के घाट पर जाना खतरे का काम है। लोग कहते हैं रात को 1 बजे नदी के घाट पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां भूतों और चुड़ैलों का डेरा होता है। नहीं, मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा। अरे आज अगर नहीं गए वहाँ तो कहती थी वो हम तीनों को जीवित नहीं छोड़ेगी। अरे यार, तो मैं क्या करूं? मैं भी इंसान हूं, मुझे डर नहीं लगता क्या? दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं आपस में। तो शीला घड़ी की तरफ देखती है तो कहती है, अजी देखो, 12 बजने में आधा घंटा बाकी है, जाओ, नहीं तो अगर चुड़ैल यहाँ आ गई तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन शीला, एक बात बताओ, सपना कभी सच होता है क्या? अरे सपना तो सपना होता है। अरे कभी कभी सपना सच भी होता है। जब दिन बुरे होते हैं ना तो सारे सपने सच होते हैं। मजबूर रामू घर की सलामती सोचकर चल देता है घर से। धीरे धीरे डरते डरते हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चला जा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे। रामू जैसे ही नदी के घाट पर पहुंचता है, वैसे ही नदी से बहुत बड़ा बवंडर उठता है। रामू उस बवंडर को देखकर डर जाता है और गिर पड़ता है। और फिर क्या देखता है, नदी के पानी में एक चुड़ैल खड़ी है। अरे भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? आखिर क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ जानना चाहता है तो सुन।
तू उस दिन नदी पार गया बिना मुझे प्रणाम किए। तू जानता नहीं मैं इस नदी की रानी हूँ। अरे रानी साहेब, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वरना मैं ये गलती कभी नहीं करता। तो तुझे पता नहीं था। ठीक है, तो चल मेरे 3 सवालों का जवाब दे। अगर तूने मेरे इन तीनों सवाल का जवाब सही दिया तो मैं तुझे माला माल कर दूंगी। अगर तूने जवाब गलत दिया तो समझ ले तुम तीनों की जिंदगी खत्म कर दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रामू टेंशन में पड़ जाता है और सोचने लगता है आज यहाँ से बच पाना असंभव है, और कहता है ठीक है, पूछिए क्या है आपके सवाल। तो बता, काजल से बढ़कर काला क्या चीज है? रामू चुड़ैल का प्रश्न सुनकर टेंशन में पड़ जाता है और सोचने लगता है। तो उसे गांव की पुरानी बात याद आती। देखो, काजल से काला कलंक होता है। धन्यवाद, तूने पहला जवाब सही दिया है। अब दूसरा सवाल सुन, जल से पतला क्या चीज है? रामू दूसरा सवाल सुनकर सोचता है, हे भगवान, अब इसका जवाब कहाँ से लाऊं? तभी अचानक रामू को बहुत दिन पहले गांव में आए वो बाबा की कथा की बात याद आती है। तो चुड़ैल से कहता है, अरे याद आया, जल से पतला ज्ञान है। बहुत सुंदर, अति सुंदर जवाब दिया है तूने। मैं बहुत खुश हुई। अब तीसरा और अंतिम सवाल सुन। अगर तूने ये सवाल का जवाब नहीं दिया तो तेरे दोनों जवाब व्यर्थ हो जाएंगे। तो सुन, धरती से भारी क्या चीज है? रामू फिर बाबा की बातों को याद करता है और सोचता कहीं से इस सवाल का जवाब मिल जाए। कुछ देर सोचने के बाद सवाल का जवाब मिल जाता है तो कहता है, हाँ, मिल गया जवाब। तो बता, क्या है सही जवाब? पाप से बढ़कर इस धरती पर कोई चीज नहीं है। जय हो, जय हो। आज तूने मेरे सवालों का जवाब देकर मुझे मुक्ति दिला दी। जा, आज के बाद तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सभी खुशहाल रहोगे, माला माल रहोगे। वो देख, तेरी पोटली रखी है, जा लेके। लेकिन इस राज को राज ही रखाना समझा। इतना कहकर चुड़ैल हवा के झोंकों की तरह आकाश में उड़ जाती है। रामू पोटली लेके घर आता है। जब पोटली खोलता है तो उसमें देखता है धनिया मिर्च के बजाय सोना चांदी से पोटली भरी हुई है। ये सब देखकर सभी खुश हो जाते हैं और उस चुड़ैल धन्यवाद देते हैं। रामू गांव का सबसे अमीर आदमी हो जाता है